सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन भारती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इजी लर्निंग विद अमन के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डायगोनल स्केल के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने प्लेन स्केल के बारे में सीखा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्लेन स्केल को प्रैक्टिस करते रहिए और नए नए क्वेश्चंस को डील करते रहिए। उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर पूछ के बताएं। मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो अगर आपने प्लेन स्केल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम एक प्लेन स्केल में दो यूनिट्स को मेज़र कर सकते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, हमने मीटर का मेज़र किया, साथ में डेसीमीटर। और अगर हमने डेसीमीटर मेज़र किया तो उसके बाद की जो यूनिट आती है सेंटीमीटर, उसे मेज़र किया। इसी तरह अगर आप चाहें तो यार्ड और फुट को भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डायगोनल स्केल में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यानी कि मीटर और डेसीमीटर के बाद आने वाला जो यूनिट है वो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आने वाला जो यूनिट है मिलीमीटर, और फुट के बाद आने वाली जो यूनिट है वो है इंच। तो डायगोनल स्केल में हम एक स्टेप और आगे जाते हुए जो पहले प्लेन स्केल में मेज़र नहीं कर सकते थे उन छोटी यूनिट्स को मेज़र कर सकते हैं। अब इन यूनिट्स में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि पहला यूनिट है हमारा मीटर, उसके बाद डेसीमीटर। तो जो मीटर वाली यूनिट है, फॉर एग्जांपल इसे समझ लीजिए, अगर जो मीटर वाली यूनिट है उसको हम बड़ी ही आसानी से मेज़र कर सकते हैं क्योंकि वो एक बड़ी यूनिट है, मीटर को मेज़र करना आसान होता है। उसके बाद आता है डेसीमीटर, जो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो यानी कि अब यूनिट छोटे होते चले जा रहे हैं और डिविजन्स और छोटे होते चले जा रहे हैं। तो इन दो यूनिट्स तक तो हम प्लेन स्केल में मेज़र कर सकते थे, लेकिन जब हमें डेसीमीटर के बाद की यूनिट जो कि सेंटीमीटर है उसे मेज़र करना होगा तो हमें डायगोनल स्केल का यूज़ करना होगा। तो बेसिकली ये है कि डायगोनल स्केल के हेल्प से हम और डीप चले जाते हैं मेज़रमेंट की दिशा में, यानी कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 3 यूनिट्स को एक साथ मेज़र करते हैं। इसी तरह अगर हम डेसीमीटर से शुरुआत करेंगे तो 3 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो हम मिलीमीटर तक पहुँचेंगे। फर्दर अगर हम सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे तो मिलीमीटर के बाद आने वाली जो यूनिट होती है उसे भी हम मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यार्ड, फुट और इंच को भी मेज़र कर सकते हैं। तो आपको इतना पता चला अब तक की इस वीडियो से कि हम प्लेन स्केल में 2 यूनिट्स को मेज़र कर सकते थे और डायगोनल स्केल में एक साथ हम 3 यूनिट्स को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो के आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि 2 यूनिट्स मेज़र करने का तरीका तो हमने प्लेन स्केल में सीख लिया था, हम किस तरह से डिवीज़न करते थे ये आपको याद है। तो अब देखते हैं कि जब तीसरी यूनिट हमारे सामने इंट्रोड्यूस होती है उसे हम कैसे मेज़र करते हैं और उसके लिए हम डिविजन्स कैसे बनाते हैं। तो जो ये डायगोनल स्केल होता है उसका कंस्ट्रक्शन लगभग आधे हद तक प्लेन स्केल की तरह ही होता है, यानी कि हम शुरुआत प्लेन स्केल की तरह ही करेंगे। तो इसका क्वेश्चन भी देखने में कुछ हद तक प्लेन स्केल की तरह ही होगा, बस हमें एक यूनिट एक्स्ट्रा मेज़र करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ कि एक डायगोनल स्केल हमें बनाना है जिसमें हमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को शो करना है। और ये जो डायगोनल स्केल बनेगा वो मैक्सिमम 5 मीटर की दूरी को मेज़र कर सकता है, यानी कि इसका जो 5 मीटर हमें दिया हुआ है वो इसका मैक्सिमम लेंथ होगा। अगर आपको याद होगा कि मैक्सिमम लेंथ क्या होता है तो आप समझ सकेंगे यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं आपको याद है तो प्लेन स्केल के वीडियो में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें RF का भी एक बड़ा ही रोल होता है, आपको याद होगा। तो जो RF इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, मान लेते हैं वो 1/20 है। ध्यान रहे ये बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इसका फुल कंस्ट्रक्शन आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ और RF भी अवेलेबल होता है तो हम लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं, यानी कि वो लंबाई निकालते हैं जितनी हम अपनी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो उसके लिए RF इंटू मैक्सिमम लेंथ करते हैं, और RF है 1/20, मैक्सिमम लेंथ है 5 मीटर। अब 5 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेंटीमीटर में हम जनरली इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है वो सारे सेंटीमीटर को बड़ी ही ईजिली शो करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब इसी 25 सेंटीमीटर की लाइन हम खींचेंगे, हम स्केल बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एक लाइन लेनी है
जो कि 25 सेंटीमीटर की होगी। और शुरुआत हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने प्लेन स्केल किया था। तो इसे हमें 5 बराबर भागों में बांटना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो लाइन है वो 25 सेंटीमीटर की है और इसे 5 बराबर भागों में बांटना है। तो अगर आप नॉर्मली 25/5 भी करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यानी कि आप चाहें तो 5-5 सेंटीमीटर की लाइंस ले सकते हैं। इसमें 5-5 सेंटीमीटर का एक पार्ट लेंगे तो आपको बिना एडिशनल लाइन खींचे डिवीज़न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा, लेकिन अगर आप लाइन खींच के करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बनता है अगर पैरेलल लाइंस आपने सही से खींच ली तो। इसमें क्या होता है कि एक बार आपको 5 mm नापना होगा तो वो आप कंपास से नापे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि एक बार कंपास आपने फिक्स कर दिया फिर 5-5 लेके आप यूं काट सकते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं स्केल रख के एक के बाद एक कर दूंगा तो हो सकता है उसमें 1-1 mm का आपका एरर आ जाए। तो आपकी जैसे इच्छा, जैसे आपको सुविधा होती है आप वैसे कर सकते हैं। हालांकि इस मेथड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए, इस जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं यहाँ रफली बांट देता हूँ 2, 3, 4 और ये लास्ट का 5। फिर क्या करते थे, हम इस स्केल को एक रेक्टेंगुलर रूप देते थे, ठीक है, और जितने भी पार्ट है उनको ऊपर से मिला देते थे। और फर्स्ट डिवीज़न को छोड़कर यहाँ 0 लिखते थे। फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और जो ये बचा वो टोटल 5 मीटर। और जो पहला डिवीज़न था उसमें हमें और भी 10 पार्ट्स करने होते थे। अब ज़रूरी नहीं कि वो उसमें आप 10 ही पार्ट करें, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यार्ड और फुट का कॉम्बिनेशन रहता तो हमें कुछ और ही डिविजन्स करने होते। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे तो मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और डेसीमीटर और सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन है, तो हमें सिर्फ 10-10 का हिसाब रखना है। तो ये जो आपकी लाइन बनी ये हमें मीटर को दर्शा रही है। इसके बाद इस डिवीज़न को भी हमें 10 बराबर भागों में बांटना है और 10 बराबर भागों में बांटने के बाद ये हमें दिखाएगा सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम वो लाइन खींचते थे। तो चलिए फ़िलहाल मैं रफली यहाँ पे कर देता हूँ, 10 बराबर भागों में इसे बांट देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ये एक प्लेन स्केल की तरह बनेगा और प्लेन स्केल में हम यहाँ से इसे नीचे मिला देते थे। अब जो डायगोनल स्केल का काम होगा वो मेनली इसी डिवीज़न में काम होगा। आपको अगर याद होगा तो हमने क्या किया था, प्लेन स्केल में ये डिवीज़न्स बनाए, उसके बाद इस डिवीज़न में हमने और सब डिवीज़न्स किए। प्लेन स्केल में हम सब डिवीज़न्स के अंदर सब डिवीज़न्स करेंगे, मतलब कि छोटे को और छोटा करते जाएंगे। जब तक हम उसे और छोटा नहीं करेंगे तब तक हमें तीसरी यूनिट नहीं मिलेगी। तो वो सारा काम इसी डिवीज़न के अंदर होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो पहले जैसा बनता था वैसा ही बनेगा, बस डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो चलिए इस पोर्शन को हम अभी कंसीडर नहीं करते, मैं इसी पोर्शन को एक बड़ा रूप में बनाता हूँ और उसमें समझाता हूँ। तो अब जो आप अपने बोर्ड पे देख रहे हैं वो स्केल का फर्स्ट डिवीज़न है, पहला डिवीज़न है। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 के उस तरफ आपका मीटर का एरिया है जो 0 से लेकर 4 मीटर तक जाता है और बाकी का लास्ट एक आखिरी मीटर इधर तक है, यानी कि टोटल 5 मीटर का स्केल है ये। तो जो पहला पोर्शन है, जो पहला डिवीज़न है, उसके अंदर हम सब डिवीजन्स बनाते हैं। तो 0 के उधर मीटर था और ये 0 से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है और जब हमने इसमें 10 पार्ट किए तो हमें डेसीमीटर मिलता है, ठीक है। तो ये जो एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये एक पार्ट है वो डेसीमीटर है, या फिर यूँ कहें आप इधर से मेज़र करेंगे तो ये 0 है तो ये भी 0 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 डेसीमीटर है और इस तरह के टोटल 10 डेसीमीटर है, यानी कि टोटल 1 मीटर है। तो इससे हमें ये चीज़ हमें ये दर्शाता है कि 1 मीटर में हमें 10 डेसीमीटर्स मिलते हैं। तो ये जो मैंने पार्ट किए हैं, ये जो डिवीज़न हमने किया है वो कैसे किया है, वो इस लाइन के मदद से किया जाता है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब तक जो हुआ वो प्लेन स्केल का एरिया, प्लेन स्केल का काम हुआ है। डायगोनल स्केल में हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि प्लेन स्केल में यहाँ से लेकर के हम यहाँ मिलाते जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को उसके बगल के पॉइंट से मिलाएंगे। कैसे? वो पहला पॉइंट आप स्केल से मिला सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इसे स्केल से मिला देता हूँ। ये मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है, इसलिए स्केल छोटा पड़ रहा है। आपके शीट पर ये इतना छोटा होगा कि एक स्केल से आप इसे बढ़िया से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे जब हम यहाँ पे मिलाते हैं, इसके बाद आपको
सेट स्क्वायर के हेल्प से इसके पैरेलल लाइंस खींचने हैं जो कि इस तरह से मिलते चले जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट सारी लाइंस को इस तरह से मिला देता हूँ। तो इस तरह से इसको मिला देने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ध्यान रहे कि जितनी भी लाइंस आपने खींची है, जो डायगोनली खींची गई है, सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो चलिए अब इसमें हम इसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 1 डेसीमीटर। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 डेसीमीटर, ठीक है। और इसी तरह जब यहाँ से यहाँ 1 डेसीमीटर होगा तो इस जीरो से इस पॉइंट तक 1 डेसीमीटर होगा। जब यहाँ से 1 2 घर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा टोटल 2 डेसीमीटर मिलेगा। तो नीचे भी अगर 1 और 2 घर बढ़ेंगे तो हमें 2 डेसीमीटर मिलेगा। इसी तरह से अगर यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 तक हम जाते हैं तो यहाँ से भी अगर 1 2 3 4 5 तक आते हैं तो हमें 5 डेसीमीटर मिलता है। तो चलिए इसकी नंबरिंग भी हम कर देते हैं। 0 यहाँ रहेगा, 1 और 10। तो इतना कर देने के बाद हमें स्केल में मीटर और डेसीमीटर मिल चुका है। मीटर उस तरफ, डेसीमीटर यहाँ। लेकिन अब हमें एक और यूनिट पता करनी है, वो है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। तो अब अगर इतना आपको पता चल गया तो आपके मन में स्वाभाविक सा एक ख्याल आता होगा कि यहाँ पे 1 डेसीमीटर है तो इस पोर्शन को अगर हम 10 बराबर भागों में बांट दें तो हमें 1 सेंटीमीटर का डिवीज़न मिल जाएगा। आपका सोचना बिल्कुल सही है। अगर उसे आप 10 बराबर भागों में बांटोगे तो आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन ये पोर्शन इतना छोटा है कि इसे और फर्दर डिवाइड करना मुश्किल है, आसान नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप कर भी लेते हैं तो सिर्फ यही नहीं, आपको इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक सारे पोर्शन को 10-10 बराबर भागों में बांटना होगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमें 100 भाग करने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसे करने का हम एक और तरीका निकालते हैं। हम इस लाइन को, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। अब फिर से वही करना होगा। अगर आपको 10 बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ से आप एक लाइन ले लीजिए जो किसी भी एंगल पर होगी और किसी भी लेंथ की होगी, और इसे हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे और फिर इस तरह से लाइन खींचते जाएंगे तो ये 10 बराबर भागों में बट जाएगी। अब ध्यान रहे कि हर एक क्वेश्चन में आपको इसको 10 बराबर भागों में नहीं बांटना है। यहाँ तो आपको पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए इसे हम 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसके डिविजन्स होंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये काम तो आप कर ही लेंगे। मैं इसे सिंपली 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो है, ये जो पार्ट्स बने आपके वो 10 बराबर भागों में इस लाइन को डिवाइड करते हैं। इसके मैं नाम दे देता हूँ। एक एक स्किप किया मैंने, 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो जब आपका ये हो जाता है तो आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचनी है यहाँ तक। इस पोर्शन में हम पहले डिवीज़न की बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ आप यहाँ तक खींचेंगे। लेकिन जब आपका स्केल पूरा बना होगा तो यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो पूरी की पूरी स्केल को कवर करेगी। फिलहाल हम इसको मिला देते हैं यहाँ तक। तो चलिए मैं फटाफट इसे मिला देता हूँ। तो हमने इन सारे पॉइंट से निकलती हुई एक रेखा खींची है जो कि पूरे स्केल को, ना सिर्फ इस डिवीज़न में बाकी सारे डिवीज़न को क्रॉस करते हुए चली जाएगी। तो चलिए, मैंने कहा था कि इस पार्ट का जो 1 डेसीमीटर है उससे हमें 10 सेंटीमीटर निकालने हैं। तो उसको डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन हमने इस वाले लाइन को 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इस लाइन को डिवाइड करके हम सेंटीमीटर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए, 0 से लेके 1 तक, यहाँ तक आपका 1 डेसीमीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से निकलते हुए लाइन को यहाँ तक, इस पॉइंट तक मेज़र करेंगे जहाँ पे कट रही है लाइन, तो हमें 9 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, और अगर उसके नीचे हम आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम मेज़र करेंगे तो हमें 8 सेंटीमीटर मिलेगा। और इसी तरह अगर हम इधर से यहाँ तक नीचे आएँ, इस पॉइंट तक, तो हमें 7 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर ऐसे करते 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 हम नीचे जाएं तो जो सबसे छोटी वाली लाइन है यहाँ पे, इस पॉइंट से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर हम उसको मेजर करें तो वो जो छोटी वाली लाइन है वो हमारी 1 सेंटीमीटर को दिखाएगी।
तो देखा आपने, इस तरह से हमने जो सबसे छोटा चीज़ है, सबसे छोटा यूनिट है इस क्वेश्चन के लिए, उस 1 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और फाइनली 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया है। अगर हम 10 से ऊपर जाना चाहें तो यहाँ 10 सेंटीमीटर ख़त्म, फिर नीचे से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13, इस पॉइंट से लेकर के इस तक 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर 20, जो कि 2 डेसीमीटर है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 2 डेसीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, 3 डेसीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे आपका 0 से लेकर के 1 तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमारा 10 सेंटीमीटर ख़त्म हो गया। तो इसके आगे अगर आप 11 चाहें तो यहाँ से यहाँ तक कभी नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर ही है। जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है। मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ बताया था। तो जब आपको 11 सेंटीमीटर चाहिए तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेज़र करना होगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझिए, क्यों आपको ऊपर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और जो ये लाइंस जाती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इससे ये और ये 10 सेंटीमीटर की ही लाइन है, यानी कि 1 डेसीमीटर की ही लाइन है। अगर हमें वो 10 सेंटीमीटर से आगे जाना होगा तो हमें यहाँ से काउंट करना ज़रूरी है। इसीलिए जब हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 14 सेंटीमीटर हमें देता है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर देता है, यहाँ से 16 और यहाँ से 17 देता है। अगर यहाँ से करेंगे तो 10 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ टोटल 17। तो ये पोर्शन कितना हुआ? ये पोर्शन हुआ 7 सेंटीमीटर, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से हम सेंटीमीटर को फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको और बढ़िया से समझाने के लिए मैं आपको लाइंस खींचकर बताता हूँ। इस पॉइंट से, जो सबसे टॉप की जो पॉइंट है, इससे अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूँ जो क्षैतिज के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, और फिर इस पॉइंट से, उसके ठीक नीचे वाले पॉइंट से अगर मैं एक रेखा खींचूँ क्षैतिज के परपेंडिकुलर, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो सीधी रेखा निकल रही है उनके बीच कुछ अंतर है, कुछ छोटा सा अंतर है। वो अंतर 1 सेंटीमीटर का है, और वो 1 सेंटीमीटर का अंतर ही हमें बताता है कि यहाँ से यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर है। और अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकलती हुई रेखा का हम डिफरेंस नापेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। तो ये इसी से हमें पता चलता है कि धीरे धीरे अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, उधर मीटर, इधर डेसीमीटर और इधर सेंटीमीटर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इस पोर्शन को आप दोबारा देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्केल पर किसी तरह का अगर कोई मेज़रमेंट लेना हो तो कैसे लेंगे। मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस स्केल पर हमें 2.56 मीटर को शो करना है। तो सबसे पहले इस 2.56 मीटर को मैं समझाता हूँ कि कैसे इसे शो करेंगे। तो 2.56 मीटर का मतलब होता है 2 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, पहले ये 2 मीटर रहेगा 2.00, इसके बाद 0.50। इसका मतलब ये जो पोर्शन है वो मीटर का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो डेसीमीटर का पोर्शन है, और इसके बाद 0.06 यानी कि ये है सेंटीमीटर का पोर्शन। ठीक है, तो जब हम ये 5 डेसीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 हो जाता है, और जब हम 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.06 हो जाता है। तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर वो पॉइंट आएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 2.56 मीटर हो जाएगा। तो हमने 2.56 मीटर को तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद हमें पता चला कि 2 मीटर अलग लेना है,
0.5 यानी कि 5 डेसीमीटर हमें अलग लेना है और 6 सेंटीमीटर अलग लेना है। तो जो ये मीटर वाला पोर्शन है वो कहाँ मेज़र होगा, वो 0 के इस तरफ कहीं मेज़र होगा। 1 2 अगर आएगा तो वहाँ से हम 2 से एक सीधी लाइन ऊपर लेंगे। याद होगा अगर आपने प्लेन स्केल के क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो 2 से एक सीधी लाइन ऊपर लेते चले जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है 5 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर के स्केल पर हमें 5 को ढूंढना है। तो ये रहा डेसीमीटर का स्केल, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, इस तरह से ये रहा 5। तो ये 5 डेसीमीटर का यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, मार्क कर लेंगे, हालांकि ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। इसके बाद हमें इस 6 सेंटीमीटर को ढूंढना है। तो 6 सेंटीमीटर को ढूंढने के लिए आपको सेंटीमीटर के स्केल पर 6 को ढूंढना होगा। तो 2 4 6 यहाँ रहा। तो 6 से जो निकलती हुई रेखा है उसे हम जाएंगे और इस 6 पर रोक देंगे। यहाँ से 6 से निकलने वाली रेखा पर रोक देंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा वो 6 सेंटीमीटर को दर्शाएगा इधर से इधर तक, और ऊपर से हमें दर्शाएगा 5 डेसीमीटर के बाद का। यानी कि जो 6 सेंटीमीटर है वो 5 डेसीमीटर के बाद आ रहा है। तो हमेशा उधर से जब हम मेज़र करेंगे तो ये वाला पॉइंट 5 से कुछ इधर ही रहेगा। तो ये जो पॉइंट हमारा है वहाँ से हम अब एक सीधी रेखा निकालेंगे, और ये सीधी रेखा बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सीधी रेखा बिल्कुल परपेंडिकुलर जो निकलेगी, और जो उधर 2 मीटर की लाइन रहेगी जो हम उसे उधर खींचेंगे उसको आप इस तरह से जोड़ देंगे तो आपका 2.56 मीटर का मेज़रमेंट हो जाएगा। ये चीज़ अच्छे से कंस्ट्रक्शन में आप अगले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले 2 मीटर को फाइंड करना है जो कि हमें उस तरफ मिल जाएगा, 0 के उस तरफ। इसके बाद हमें 5 डेसीमीटर को फाइंड करना है। तो 5 डेसीमीटर क्या करना होगा, डेसीमीटर के स्केल पर हमें 0 से लेकर के 5 तक को काउंट करना होगा। इसके बाद जैसे ही हमें 5 मिल गया तो 6 सेंटीमीटर हमें इस स्केल पर ढूंढना है, और 6 सेंटीमीटर से जो रेखा निकलेगी उसे इस 6 सेंटीमीटर से नीचे निकलने वाली रेखा के पॉइंट तक ही मेज़र करना है। और इस पॉइंट से हम ऊपर उठेंगे तो हमारा उस 2 मीटर से लेकर के यहाँ तक का टोटल हमारा जो लेंथ होगा वो 2.56 मीटर होगा। तो इस तरह से प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इस वाले पोर्शन में जो मैंने आपको बताया था 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, उसके ऊपर ध्यान देंगे, उस पोर्शन को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।